अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर मॉड्यूल नंबर 71 टू 80 इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। CS 101 के मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए कि मैं आपको जो है जल्द से जल्द जो मिड टर्म की तैयारी है उसकी भी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँ, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट MCQs होंगे, इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल्स हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सबकी तफसील आपको उस वीडियो के अंदर बता दी जाएगी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो बर वक्त नोटिफिकेशन है वो मिल सके। सब्सक्राइब करने के बाद आपने बेल आइकन को लाजमी प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि आपको जो सोल्यूशन है वो मिल सके। क्योंकि अगर आप सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं तो सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट के लिए हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश ये हो रही है कि हम जो है आपको जल्द से जल्द ऑल बुक्स जो है, इस्लामियात है, पाक स्टडी है, CS है, मैथ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इन तमाम तरह की जो आपको मिड टर्म की जो तैयारी है, इंग्लिश है, उसके MCQs प्रोवाइड कर दी जाएँ। आपको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर दीजिए जो कि 12 दफ़ा रिपीट हो रही हैं, ताकि आपकी नज़र से वो एक दफ़ा गुजर जाएँ और जब आपको पेपर में वो आएँ तो आपको वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन का सामना जो है वो ना करना पड़े। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मॉड्यूल नंबर 71 है, वही हमने मॉड्यूल नंबर 70 जो क्लियर किया था उसी से रेलिवेंट है। हमने ये पढ़ा था वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। आगे चलते हैं। 71 में क्या बता रहा है, वेब इम्प्लीमेंटेशंस। अब आपने जो वेब इम्प्लीमेंटेशन है वो किस तरह करनी है। तो सबसे पहले आपको अब पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ ब्राउज़र। देखें जी, ब्राउज़र क्या होता है। ब्राउज़र और वेब सर्वर दोनों एक ही चीज़ के नाम है। अ ब्राउज़र रिसाइड ऑन द यूज़र कंप्यूटर एंड इट्स चार्ज विद द टास्क ऑफ द ऑब्टेनिंग मटीरियल रिक्वेस्टिंग बाय द यूज़र एंड प्रेजेंटिंग दीज मटीरियल टू द यूज़र इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। यानी जिस तरह एक गूगल है, अब गूगल एक ब्राउज़र है, एक जो ओपरा है, ओपरा भी एक ब्राउज़र है। तो ओपरा या गूगल आपको क्या करता है, जब आप इस पर कोई भी क्यूरी लिखते हैं, और क्यूरी क्या होती है वो हम प्रीवियस मॉड्यूल में पढ़ के आ चुके हैं कि जिस तरह से आप एक लाइन लिख रहे हैं CS 101 मॉड्यूल नंबर 71 टू 80 लेक्चर्स, तो ये आपने एक सर्च बार में जाके जब आप लिखेंगे तो ये आपकी क्यूरी है। जब आप इसको लिखेंगे तो लिखने के बाद आपके सामने जितनी वीडियोस आएंगी या जितने डॉक्यूमेंट्स आएंगे, डैट इज़ कॉल्ड द ब्राउज़र। अब जिस पर आ रहे हैं वो एक ब्राउज़र है, और जो आ रही हैं वो आपके पास वीडियोज़ हैं या आपके पास जो वेबसाइट्स होती हैं उससे रेलिवेंट आपके पास डेटा आ जाता है। तो ये ब्राउज़र और वेब सर्वर का काम ये होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स, अच्छा यहाँ पर इस चीज़ स्किप है कि HTTP क्या होता है। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सॉरी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का काम क्या होता है। ये डॉक्यूमेंट होता है जो कि आप नॉर्मली ट्रांसफ़र करते हैं बिटवीन ब्राउज़र एंड वेब सर्वर यूजिंग अ प्रोटोकॉल नेम दैट हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको उनके शेयरिंग का काम कर रहे होते हैं। फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक यूनिक एड्रेस होता है, यानी कि हर वेब पेज का, जिस तरह आप वेब पेज ओपन करते हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे तो हर वेबसाइट का एक वेब पेज होगा, और वेब पेज के अंदर एक इस जो ऑपरेशनल या एक जो स्पेशल सोर्स होता है, एक स्पेशल कोड लिखा होता है, एक कहा जा सकता है इसको कि यूनिक एड्रेस लिखा होता है। उस यूनिक एड्रेस का नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। आगे आपको फिगर से जाकर भी समझा देगा। आगे चलते हैं। ये फिगर है आपके पास, ये देखें जी, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो ये देखो। अब ये HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद हर चीज़ का एक यूनिक एड्रेस उसने आपको दिया हुआ है, जो कि आपको वो एक्सप्लेनेशन बता रहा है। और लास्ट में जो सेगमेंट है ये वाला, इसमें आपको डॉक्यूमेंट नेम दे रहा है। मैंने यहाँ पर आपको सर्कल दे करके दिखा दिया है, दोबारा दिखा रहा हूँ, दिस इज़ योर डॉक्यूमेंट नेम। आगे चलते हैं 72 पे। HTML क्या होती है। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपने याद रखना है, एज अ MCQs आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ HTML, और आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अपनी वीडियोज़ के अंदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो पास पेपर में आए होते हैं, इंपॉर्टेंट MCQs आपको साथ साथ बताता जाऊँ। तो आप अगर वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे तो आपको सारे जो हैं वो क्वेश्चन और सारे जो MCQs हैं वो पता लगते जाएंगे। तो आपने वो अपने डॉक्यूमेंट्स पर या आपने अपने जो हैंडआउट्स है उसके अंदर आपने जो है वो हाईलाइट कर लेने हैं। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका काम क्या होता है, नीचे जाकर पढ़ते हैं। It is term of HTML that an author of a web page describe the information that a browser need in order to present the page on the user screen to find any related documents referenced by the current page। HTML क्या होता है, ये एक वेब पेज होता है जो कि डिस्क्राइब करता है इन्फॉर्मेशन को डाटा ब्राउज़र नीड, जो कि ब्राउज़र ने रिक्वायर होती है, इसको नीड होती है, ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू प्रेजेंट द पेज। ये प्रेजेंट करता है पेज को ऑन द यूज़र स्क्रीन, जो आप लोग यूज़र्स हैं, यानी हम यूज़र हैं। अब आपके यूज़र पे हमारे पास जो स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट आ रहा है वो ये हमें प्रोवाइड करता है। टू फाइंड एनी रिलेटेड डॉक्यूमेंट, और इससे जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फाइंड करने में ये हमारी हेल्प कर रहा होता है।
आगे आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। HTML टैग्स भी होते हैं। टैग का मतलब क्या होता है, यानी कि जो हम टैग लगाते हैं ना, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, आगे यहाँ पर ना कहीं आया होगा जी। ये आगे देखें टैग्स हैं। HTML आर ट्रेडिशनल hypertext document is similar to the text file because its text is the HTML encoded version called the source file। टैग्स की बात करें तो टैग क्या होता है, मैं थोड़ा जूम करूँ तो ये देखें जी, यहाँ पर आपको एक लेस देन और ग्रेटर देन का साइन नज़र आ रहा है। ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन ही टैग होता है। यानी कि अब आपको जिस तरह ये लिखा हुआ है सराउंडेड बाय, टैग है, एक टैग के बाद हेड, HEAD हेड है, तो हेड, और जब आपने इसको ख़त्म करना है, यानी अब आप एक स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट टैग को आप बिल्कुल हेड से लिखेंगे, और जब आप इसे ख़त्म करेंगे तो आपको एक बैक स्लैश देना पड़ता है, जो कि आपको यहाँ पर इसने दिखाया हुआ है। टैग डाला हुआ है, फिर बैक स्लैश है, फिर हेड है, और दोबारा से आपका जो ग्रेटर देन का साइन है वो यहाँ पर आ गया, और टैग आपका ख़त्म हो चुका है। ये टैग्स होते हैं जो कि HTML में आप बॉडी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है, आपका पेपर यहाँ से ज़्यादा आता होता है। टैग्स इज़ समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन HTML। एंड HTML होती क्या है, HTML अभी आप पढ़ के आ चुके हैं। ये एक लैंग्वेज है HTML, और इस लैंग्वेज में आप अपने प्रोग्राम्स को लिखते हैं, आप अपनी वेबसाइट्स भी HTML में ही बनाते हैं, आपने याद रखना है इसको। फिर उसके बाद हेडर फाइल, अगर आप देखें अब मुख्तलिफ तरह के यहाँ पर उसने टैग्स आपको बताए हुए हैं। जिस तरह ये देखें यहाँ पर वन हेडिंग, अगर आप हेडिंग देना चाहते हैं HTML में तो आप H1 का टैग इस्तेमाल करेंगे, और आप हेडिंग अगर ख़त्म करना चाहते हैं, यानी अब ख़त्म से मुराद ये है कि अब आपने हेडिंग को रिफ्यूज़ करना है आपने, यानी अब आपने हेडिंग को रिमूव करना है एक जगह से, तो आप बैक स्लैश, अब आप इसी से के साथ जब आप इसको ख़त्म करेंगे तो आप बैक स्लैश H1 दोबारा डाल देंगे, तो अब आपका नई लाइन लिखना स्टार्ट कर देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे P का टैग दिया हुआ है। P का जो टैग होता है वो पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट के लिए होता है। एज अ MCQs आते हैं कि P का टैग किस लिए होता है, और बैक स्लैश P का टैग का मतलब होता है कि आपने ख़त्म कर देना है, इसको आपने याद रखना है। फिर यहाँ पर उसने आपको एक प्रोग्राम बना के दिखा दिया है। इस प्रोग्राम से आप समझ लें, आपको प्रोग्राम बहुत मुश्किल है कि आपको यहाँ पर आए, लेकिन आपको बस इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर मज़ीद टैग्स दिए गए हैं, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा उसने आपको एक लिंक दे दिया है, ये आपने लाजमी याद रखना है। जो HTTP होती है, यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के अंदर ही आप ये टैग्स वगैरह जो होते हैं, ये एक HTTP ये URL होता है। URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो ये आपने लाजमी याद रखना है। फिर उसके आगे चलते हैं, यहाँ पर सिर्फ टैग्स वगैरह इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट मॉड्यूल पे चलते हैं 74 पे, मोर ऑन HTML, यानी कह रहा है कि आप मज़ीद HTML को सीखेंगे। इफ़ यू आर फर्दर इंटरेस्टेड टू डेवलप HTML पेजेस, हेयर इज़ अ डिटेल कंटेंट अवेलेबल फॉर यू। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये यहाँ पर क्लिक करें इस लिंक पे, तो आप जाके सीख सकते हैं, लेकिन अब आपको ये फर्स्ट सेमेस्टर करने की ज़रूरत कोई नहीं है। बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लें, डैट्स इनफ फॉर यू। ओके, मैंने अभी आपको बताया। अब बी किस लिए टैग होता है, बी का मतलब होता है बोल्ड करना। अगर आप कुछ भी वेब पेज के अंदर बोल्ड करना चाहते हैं तो आप HTML में एक लेस देन का साइन, एक ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, और उसके दरमियान में बी लिख देंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर उसने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है एक पिक्चर दे के, तो आप इसे भी देख लिए। उसके आगे अगर आप फर्दर क्लिक करना चाहते हैं, फर्दर आप करना चाहते हैं बॉटम के लिए, तो आप इसको क्या करें, डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो ये आप फिगर जो है वो देख सकते हैं। मॉड्यूल नंबर 75 पे मूव अप करते हैं। XML क्या होता है। HTML इज एसेंशियली अ नोटेशनल सिस्टम बाय विच आर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट अपीयरेंस कैन बी इनकोडेड एज अ सिंगल टेक्स्ट फाइल। अब आप HTML में क्या करते हैं, HTML में एक नोटेशनल सिस्टम होता है जिसके ज़रिए आप टेक्स्ट करते हैं डॉक्यूमेंट को, अलॉन्ग द डॉक्यूमेंट अपीयरेंस कैन बी इनकोडेड, ये इनकोड करवा दिया जाता है एज अ सिंपल टेक्स्ट फाइल। सिंपल टेक्स्ट फाइल के अंदर इन अ सिमिलर मैनर, एक इसी तरह से एक वी कैन इनकोड नॉन टेक्सुअल मटीरियल एज टेक्स्ट फाइल। इसका कहने का मतलब ये है कि आप जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसको भी इसके अंदर अपीयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो नॉन टेक्सुअल डॉक्यूमेंट है आप उसको भी इसके अंदर अपीयर कर सकते हैं। अपीयर किस तरह किया जाता है, वो टैग्स की मदद से करते हैं। टैग मैंने आपको बता दिया, टैग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सिर्फ नाम रखना है, नाम याद रखना है। जिस तरह छोटी छोटी निशानियाँ रख लें, जिस तरह B फॉर बोल्ड, तो आप जब बोल्ड B लिखेंगे तो आपका टेक्स्ट बोल्ड हो रहा होगा। इसी के साथ साथ जब आप जो है एज लिखेंगे, एज का मतलब आप हेडिंग दे रहे होंगे, आप L लिखेंगे तो आप लाइन में जा रहे हैं, और अगर आप /L डालेंगे तो अगर आप जो टैग स्टार्ट करेंगे उस टैग को आपने ख़त्म भी लाजमी करना है। यानी अगर आप B लिख रहे हैं तो B के बाद आप /B भी लिखेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि अब बस यहाँ पर स्टॉप कर दी जाए, अब यहाँ पर ख़त्म करवा दिया जाए,
ठीक है। आगे इसने आपको मज़ीद यहाँ पे एक टैग दिए हुए बनाने वाला जो है वो दिया हुआ है, तो इसको आप समझ लीजिएगा। है कुछ नहीं, सिर्फ आपने टैग्स के नेम्स को याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से एक या दो दफ़ा, एक मतलब कहने का मकसद ये है कि बहुत कम क्वेश्चन होता है, यानी 2 से 3% चांसेस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के, लेकिन MCQs यहाँ से लाजमी आ सकते हैं। ठीक है। आगे XML क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इज़ अ स्टैंडर्डाइज स्टाइल। ये एक स्टैंडर्डाइज स्टाइल है सिमिलर टू डैट ओवर म्यूजिक। एग्जांपल, जिस तरह आपका एक म्यूजिक होता है फॉर डिज़ाइनिंग नोटेशनल सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटिंग डेटा एज टेक्स्ट फाइल। यानी अब ये देखें, एक ये म्यूज़िक है, अब इस म्यूज़िक को आप जो है एक टेक्स्ट फाइल में रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक फ़ाइल को यूज़ करते हैं, आप एक लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। दैट्स द नेम इज़ एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। अब मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, यहाँ से इसकी डेफिनेशन आ रही है दूसरी लैंग्वेज, ये दूसरी लाइन से। एक्चुअली XML is simplified directive of an older set of standard called the Standard Generalized Markup Language, better known as SGML. Following the XML standardized national system called markup language has been developed for representing mathematics. इंपॉर्टेंट MCQs है, पिछली दफ़ा भी ये ग्रैंड क्विज में आया हुआ था कि मार्कअप लैंग्वेज जो है वो किस लिए डेवलप की गई है, वो रिप्रेजेंटिंग मैथमेटिक्स, यानी जो मैथमेटिक्स की रिप्रेजेंट होती है, इसको बनाने के लिए, इसको शो करने के लिए डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के अंदर वो मार्कअप लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और म्यूज़िक के लिए इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट HTML इज़ मार्कअप लैंग्वेज। HTML भी एक मार्कअप लैंग्वेज है बेस्ड ऑन XML, जो कि बेस करती है XML पे। XML स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज स्टैंडर्ड दैट वाज डेवलप्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग वेब पेजेस। ये जो स्टैंडर्ड होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं वेब पेजेस के अंदर। ठीक है। बाकी आप इन्फॉर्मेशन खुद से पढ़ लीजिएगा, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी चीज़ जो है अपनी, जिस तरह यूट्यूब पे आप सर्च बार में जाते हैं और आप वहाँ जाके CS101 ऑल मॉड्यूल्स लिखते हैं, तो आपका जो क्यूरी होती है ये आप सर्च इंजन में लिख रहे होते हैं, तो ये आपका सर्च इंजन का वर्किंग होती है, ये भी याद रखना है आपने। टैग्स को आप क्यों यूज़ करते हैं? टैग्स को ये यहाँ पर लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। टैग्स को हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं या ये इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि ना अब हमारे पास जो बिल्कुल रेलिवेंट डेटा आ रहा है वो हमारे पास आ जाए। जिस तरह अब मैं लिखूँ #CS101 मॉड्यूल नंबर 1, तो ये वो बिल्कुल एक्चुअल डेटा जो पेजेस होंगे या गूगल पर वही मेरे सामने मेरी स्क्रीन पर शो हो जाएंगे, तो इसलिए हम टैग्स को इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पर बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इसको भी याद रखना है। आगे क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड, यहाँ से आपके जो थोड़े से आसान मॉड्यूल्स हैं वो आ गए हैं। नेटवर्किंग की दोबारा बात कर रहा है। नेटवर्किंग क्या होती है? अब क्लाइंट सर्वर्स कौन, क्लाइंट कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिस तरह आप जो हैं, आप क्या करते हैं, आप जो अपना डेटा को फेच करते हैं, यानी कि आपने क्या करना है, यूट्यूब से डेटा निकालना है, तो अब आपका जो मोबाइल है या आपका जो कंप्यूटर है वो क्लाइंट होगा। इसी तरह से अब मैंने क्या करना है, अब मैंने भी डेटा निकालना है, तो मेरा मोबाइल या मेरा कंप्यूटर भी जो है वो क्लाइंट होगा। सर्वर कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो कि यूट्यूब के ऑफिस में है। यानी अब हम जब डेटा को अपलोड कर रहे होते हैं, डेटा को अपलोड करने से मुराद ये है कि आप डेटा को यहाँ से अपने घर से बैठकर जब अपलोड करते हैं पूरी दुनिया के लिए, जिस तरह मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए, तो अब मेरा डेटा यहाँ से वहाँ तक मूव कर रहा है, तो अब ये जो होगा वो अपलोडिंग होगी। अब यहाँ पर हम सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं सर्वर साइड को इस्तेमाल करने के लिए। अब हम सर्वर इस जो कंप्यूटर है उसको यूज़ करेंगे, और क्लाइंट साइड ये होती है, क्लाइंट साइड से मुराद ये होती है कि आपने अपने डेटा को फैच करना है। इसी तरह से यहाँ पर इसने लिखा हुआ है, इसको भी एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। ये ओवरऑल हिस्ट्री है जो मैंने आपको बता दी है। क्लाइंट साइड क्या होता है? सच एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड क्लाइंट साइड एक्टिविटीज़ इफ़ दे आर परफॉर्म्ड बाय अ क्लाइंट सच एज अ ब्राउज़र। यानी वही बात है, अगर आप ब्राउज़र से कोई भी डेटा को निकाल रहे हैं तो ये क्लाइंट साइड है। सर्वर साइड एक्टिविटीज़ इफ़ दे आर परफॉर्म बाय सर्वर सच एज वेब सर्वर। यानी वेब सर्वर से आज वेब पेजेस अपने अपलोड कर रहे होते हैं, आप अपडेट कर रहे होते हैं बार बार। अब जो अपलोड करते हैं चीज़ें वो वेब पेजेस होती हैं, अब वहाँ पर वो सर्वर साइड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है। बाकी ये क्यूरी है, सारी आपने पढ़ लेनी है, छोड़ना आपने इसके अंदर से कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट MCQs मैं आपको इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर 1 से लेकर 108 मॉड्यूल्स तक आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा, आपने लाजमी वो देख लेने हैं। लेयर्ड अप्रोच टू द इंटरनेट सॉफ्टवेयर 1, ये भी आपकी 3 से 4 लेयर्स हैं, इसको भी देख लेते हैं। अ प्रिंसिपल टास्क ऑफ नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर इज़ टू प्रोवाइड द infrastructure required by transferring messages from one machine to another।
नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को रिक्वायर्ड करते हैं कि हम ट्रांसफ़र कर सकें जो मैसेजेस हैं एक मशीन से दूसरी मशीन के अंदर। इन द इंटरनेट के लिए या इंटरनेट में द मैसेज पासिंग एक्टिविटी इज़ अकम्प्लिश बाय मीन्स ऑफ हरारी या हरारकी ऑफ सॉफ्टवेयर यूनिट्स। अब हरारकी एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर यूनिट है जिसके ज़रिए आपका काम हो रहा होता है, विच परफॉर्म टास्क एनालॉगियस टू दोज that would be performed if you were to send a gift in the package from the west coast of the United States of the friend। यानी इसका मतलब ये है कि आप एक जगह से एक जगह आप बैठे हुए हैं, जिस तरह आप पाकिस्तान में हैं या मैं पाकिस्तान में हूँ, अब हम यहाँ पर बैठकर पूरी दुनिया से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये इंटरनेट के ज़रिए तमाम तर चीज़ें पॉसिबल हैं। बाकी आपने पढ़ लेना, एक शिपिंग कंपनी की आपको एग्जांपल दे रही है, हमने पहले भी एग्जांपल की हुई है प्रीवियस मॉड्यूल्स के अंदर। तो आपने अगर नहीं सुनी तो मैं आपको लिंक जो है ओवरऑल प्ले लिस्ट का दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके मॉड्यूल्स को क्लियर कर लें। इसके अलावा मैंने अपने मॉड्यूल्स के अंदर आपको 12 दफ़ा जो है ना वो बताया हुआ है इंपॉर्टेंट MCQs, इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपने वो भी नोट डाउन कर लेने हैं, क्योंकि मैं जो आगे वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ उसके अंदर भी जो सारी चीज़ें हैं वो वही हैं। तो अगर आपने नहीं सुना तो आपने लाजमी जो प्रीवियस मॉड्यूल हैं वो सुन लेने हैं। एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर ये होता है, 4 लेयर्स आपके पास मौजूद होती हैं। एप्लीकेशन लेयर की सबसे पहले वो आपको बात कर रहा है। द 4 लेयर्स आर कॉल्ड द एप्लीकेशन लेयर एंड द ट्रांसपोर्ट लेयर एंड द नेटवर्क लेयर एंड द लिंक लेयर। अ मैसेज प्रैक्टिकली ओरिजिनेट इन द एप्लीकेशन लेयर। जो आपका मैसेज होता है वो टाइपिकली ओरिजिनेट होता है। प्रैक्टिकल आपका जो मैसेज, जिस तरह मैं प्रैक्टिकली काम कर रहा हूँ, यानी मैं मैसेज को प्रैक्टिकली तौर पर लिख रहा हूँ फिजिकली, तो यहाँ पर टाइपिकली आपका ओरिजिनेट हो रहा है, वो एप्लीकेशन लेयर में होता है। फिर इसके अलावा फ्रॉम देयर इट पास डाउन थ्रू द ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क लेयर। अब जब आपने सेंड करना है तो डेफिनेटली अब आपको सेंड करने के लिए एक ट्रांसपोर्ट लेयर की ज़रूरत है, ताकि आपका मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके। तो जब आप सेंड करेंगे तो आप ट्रांसपोर्ट लेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब आप फाइनली अपना ट्रांसमिट कर देंगे तो अब आपके पास एक लिंक जनरेट हो जाता है। जिस तरह हर एक वीडियो का लिंक होता है वो जनरेट करवा दिया जाता है, तो एक आपके पास लिंक जनरेट हो जाएगा, तो ये आपकी लिंक लेयर होगी। और इन द लास्ट आपने जो काम करना है वो आपका मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जो होगा वो पोजीशन या हाईलाइट हो चुका होगा। तो ये लेयर्स हैं, ये आपने लाजमी इस तरह याद कर लेनी है। देर आर बेसिकली 4 लेयर। अब ये आपको ना एज आ जो है ना वो आ सकता है, MCQs आ सकता है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने इसकी तरतीब को आगे पीछे नहीं करना, जिस तरह आपको यहाँ पर दी हुई है उसी तरह से आपने इसको याद करना है और उसी तरह से आपने अपने पेपर में जो है उसको लिख लेना है। आगे लेयर को आगे मज़ीद लेके चल रहा है इंटरनेट सॉफ्टवेयर की सेकंड आपको जो है वो पर्सनैलिटी या सेकंड जो लेक्चर है उसको शो कर रहा है जी। द एप्लीकेशन लेयर यूजेस द ट्रांसपोर्ट लेयर टू सेंड एंड रिसीव मैसेज ओवर द इंटरनेट। एप्लीकेशन लेयर जो होती है ये कैसे ट्रांसपोर्ट करती है, ये मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह जब वो किस तरह लेके जाती है, वो एक नेटवर्क को यूज़ करती है और उस नेटवर्क का नाम जो है वो इंटरनेट है। इन विच सम वे डैट यू वुड यूजिंग अ शिपिंग कंपनी। शिपिंग कंपनी की दोबारा एग्जांपल दे रहा है, जिसके ज़रिए आप अपने पैकेजेस को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। फिर उसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर ऐड सीक्वेंस नंबर इनटू अ स्मॉल सेगमेंट। अब ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो क्या करती है, सीक्वेंस नंबर्स कर देती है एक स्मॉल सेगमेंट के अंदर। इट प्रोड्यूस सो डैट द सेगमेंट कैन बी रिसेंबलेबल एट द मैसेजेस डेस्टिनेशन, देन इट हैंड फॉर दीज सेगमेंट्स आर कॉल्ड पैकेट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पैकेट्स क्या होते हैं। देखें, जिस तरह से मैं आप YouTube पर वीडियो सुनते हैं या आप एक मूवी देखते हैं, अब इस तरह आपने कभी नहीं देखा होगा कि आप 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली डायरेक्ट 10 मिनट पे चले जाएं या 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली डायरेक्ट जो है वो 50 मिनट पे चले जाएं। आप अगर उसे जब तक ख़ुद से आगे नहीं करेंगे तब तक आपका बिल्कुल एक रेगुलर वे में जो है एक मूवी है या एक म्यूज़िक है या एक वीडियो है वो चल रही होती है। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि अब ये पैकेट्स की फॉर्म में आपके पास डेटा आ रहा होता है सर्वर कंप्यूटर से। यानी मैं अगर एक मूवी देख रहा हूँ अपने मोबाइल पर, तो अब वहाँ से जो सर्वर कंप्यूटर जो मेरी डाउनलोडिंग स्पीड होगी वहाँ पर पैकेट्स की फॉर्म में डेटा आ रहा होगा। आहिस्ता आहिस्ता मेरे जो मोबाइल या कंप्यूटर है उसके अंदर डेटा जो है वो मूवमेंट होती रहेगी और वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर इंटरनेट की मदद से वो चलता रहेगा। तो ये पैकेट्स होते हैं जो कि आपके पास आहिस्ता आहिस्ता स्लो फॉर्म में आ रहे होते हैं। 79 मॉड्यूल है लेयर्ड अप्रोच टू द इंटरनेट सॉफ्टवेयर। यहाँ पर भी आपको लेयर्ड की बात कर रहा है और इसका कॉन्सेप्ट नंबर 3 है। अब बात करते हैं नेटवर्क लेयर किस तरह होती है। नेटवर्क लेयर जो होती है, जॉब टू डिसाइड इन विच डायरेक्शन अ पैकेट शुड बी सेंट एट ईच स्टेप अलोंग द पैकेट पाथ थ्रू द इंटरनेट। नेटवर्क लेयर ये डिसाइड करती है कि ऐसा कौन सा पाथ जो है वो सेलेक्ट किया जाए जिसके ज़रिए हमारे तक डेटा जल्दी पहुंच सके। जिस तरह अगर आप बाइक ड्राइव करते हैं और बाइक ड्राइव करते करते अब आपको एक शॉर्टकट रास्ते का पता है,
अब शॉर्टकट रास्ते पे आप ज़्यादा जाएंगे और वहाँ पर ट्रैफिक भी नहीं होगी। तो इसी तरह से नेटवर्क लेयर हमारे लिए ये काम करती है। नेटवर्क लेयर एक सॉफ्टवेयर जनरेट होता है जिसके अंदर ये काम हो रहा था। नेटवर्क लेयर हमारे लिए ऐसा पाथ डिसाइड करती है जिस पाथ में हमें अच्छा डेटा मिल जाता है और जिस पाथ से हमें जल्दी डेटा मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड होती है वो ज़्यादा हो जाती है। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं जी, पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं। डिटरमाइनिंग विच यूनिट रिटन इन द एप्लीकेशन लेयर शुड रिसीव एन इनकमिंग मैसेजेस इज़ एन इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। This is handled by the assigning unique port numbers not related to IO ports discussed in chapter 2। देखें, पोर्ट नंबर्स जो होते हैं वो रिलेटेड नहीं होते आईओ पोर्ट से। आईओ पोर्ट स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट पोर्ट से। ये जो है जो असेंबल नहीं होते या इनसे कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता। ये एक्चुअली एक यूनिक होता है, एक यूनिक एड्रेस असाइन होता है जिसको जो है वो पोर्ट नंबर, यानी कि जो एप्लीकेशन लेयर्स होती हैं वो एक यूनिक असाइनिंग एड्रेस के साथ मूवमेंट करी होती है, उनका नाम उनको पोर्ट नंबर्स दे दिया जाता है। ठीक है जी, आपको समझ आ चुकी होगी। आगे चलते हैं। लास्ट जो टॉपिक है, जो मॉड्यूल है इस वीडियो का, वो है आपके पास TCP IP प्रोटोकॉल सूट। TCP स्टैंड फॉर ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इसके अंदर बेसिक फ़र्क आप इसके अंदर देखेंगे। अब होता क्या है जी, सबसे पहले एक OSI होता है। OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफ़र करता है मॉडल्स को प्रोड्यूस बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अब ये इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका स्टैंडर्डाइज होता है। दिस स्टैंडर्ड इज़ बेस्ड ऑन द 7th 11 हायरार्की एंड अपोज टू द 4th लेवल हायरार्की। अब ये इसने इन्फॉर्मेशन बताई हुई है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। असल काम है आपका ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल को समझना। तो ये क्या होते हैं, आर द नेम्स of only 2 of protocol in the vast collection, so that fact that the entire collection is referred to as the TCP or IP protocol suite is rather than misleading। अब इनका काम क्या होता है, ये 2 डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होती हैं एक वास्ट कलेक्शन के अंदर, जिसके अंदर आप मोर प्रिसाइसली ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल को डिफ़ाइन कर सकते हैं आप वर्जन ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। यानी अब ये भी एक ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर आपको क्या करती है, अब ये देखें इसका काम होता है, TCP का काम ये होता है कि ये मोर रिलायबल बट लेस सफिशेंट। एप्लीकेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है लेकिन इसका जो सफिशेंट होता है वो लेस होता है। जबकि UDP के बारे में ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। अब UDP का काम ये होता है कि यहाँ पर मोर एफिशिएंट होता है डेटा और रिलायबल जो होता है वो कम होता है। ठीक है, ये दोनों का मेन डिफरेंस है। मेन डिफरेंस आपको 2 नंबर का पूछा जा सकता है, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। यही आगे इसका सारा मेन डिफरेंस बता रहा है। फ़्लो कंट्रोल आपका बता रहा है कि अब फ़्लो कंट्रोल करता है। इसका जो अनदर डेस्टिनेशन आपने भी याद रखना है इस पैराग्राफ से कि डेस्टिनेशन का काम क्या होता है बिटवीन TCP एंड UDP इज़ द TCP प्रोवाइड फॉर बोथ फ़्लो कंट्रोल। यानी अब आपके पास डेटा जो TCP के अंदर है, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल के अंदर है, वो डेटा आ भी सकता है और डेटा जा भी सकता है। जबकि UDP के अंदर क्या होता है, TCP ट्रांसपोर्ट लेयर एट अ मैसेज ओरिजिन कैन रिड्यूस एट द रेट विच इट ट्रांसमिट सेगमेंट टू कीप फ्रॉम ओवरविलिंग इट काउंटर पार्ट एज द डेस्टिनेशन एज वेल एज कंजक्शन कंट्रोल। ठीक है, वही बात है जो मैंने आपको बता दी है कि आप कंजक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, आपका डेटा आ भी सकता है, डेटा जा भी सकता है। जबकि UDP इज़ अ पुअर चॉइस। UDP एक ओल्ड टेक्निक है, तो डेफिनेटली अब जिस तरह आपके पास डेटा एक्सटेंड होता जाता है उस तरह आपको टेक्निक्स जो है वो मज़ीद फास्ट वाली चाहिए होती हैं। तो अब UDCP के अंदर या तो सिर्फ एक दफ़ा डेटा भेज दो या सिर्फ डेटा को सेंड करो या डेटा को अपलोड कर दो, यानी ले लो डेटा या डेटा को ले लो दे दो सॉरी। तो इसलिए आपको UDP जो एक पुअर टेक्निक है, इसके ज़रिए आप सिर्फ एट अ टाइम एक ही तरफ डेटा को जो है वो फ़्लो करवा सकते हैं, दोनों तरफ आप डेटा को फ़्लो नहीं करवा सकते। अगर आप दोनों तरफ डेटा को फ़्लो करवाएंगे तो आपका डेटा डिस्ट्रॉय हो सकता है या डेटा जाता ही नहीं है। तो ये इसका मेन डिसएडवांटेज है, ये भी आपने जो है याद रखना है। राउटिंग अगर बात करें तो राउटिंग क्या होता है, राउटिंग इज़ अ टेक्निक डैट कम्स आउट फ्रॉम राउटिंग जो एक टेक्निक होती है जो कि राउटर से निकली है। अब इसका काम अब जो राउटर का काम होता है वही आप राउटिंग में लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक है होप काउंट। होप काउंट क्या होता है, एन इंटरेस्टिंग फीचर एसोसिएटेड विद फॉरवर्डिंग इज़ डैट ईच टाइम एन IP इंटरनेट लेयर एट द मैसेज ओरिजिन प्रिपेयर्स अ पैकेट इट अपेंड अ वैल्यू कॉल्ड अ होप आउट। यानी जो प्रिपेयर कर रहा होता है पैकेट्स को, और पैकेट्स हम प्रीवियस पढ़ के आ चुके हैं, जो प्रिपेयर कर रहा होता है पैकेट्स को टाइम टू लाइव के किस तरह पैकेट ने जाना है, कितने पैकेट ने किस टाइम में मूवमेंट करनी है, वो होप आउट का फिनोमेना कहलाता है।
इसी तरह से इसकी जो आखिर लास्ट लाइन लिखी हुई है, एन इनिशियल टॉप काउंट, जो इनिशियल होप काउंट सॉरी जो है वो 64 रिमेन्स मोर देन सफिशिएंट टू अलाउ अ पैकेट टू फाइंड इट वे थ्रू द मैज ऑफ काउंटर विद इन टुडे ISPs। यानी जो 64 रिमेनिंग हो रहा है वो आजकल ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ आपने डेफिनेशन को याद रखना है, डेफिनेशन के अलावा आपको याद रखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। फिर आपसे कह रहा हूँ कि हम आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं, आपके लिए मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। इंशाल्लाह आपको 2 से 4 दिन के अंदर वो वीडियोस मिल जाएंगी, जब हम आपको ये जो है मिड टर्म के इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। तो आप वो कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं, आप अच्छा CGPA गेन कर सकते हैं। CS 101 में हम आपको हर सेमेस्टर 1 के हर स्टूडेंट के लिए, हर किताब के लिए जो है वो हम बेहतरीन जो पास्ट पेपर्स हैं उनको सर्च आउट करने के बाद हम वीडियोस बना देंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हुए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह ताला आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपको एज सून एज़ पॉसिबल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। वीडियो अच्छी लगने पर इसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दें, ताकि आपके दोस्तों का फ़ायदा भी हो सके। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।